आंचल सच में बड़ी मम्मी से मिली थी। और बड़ी मम्मी ने उसके सर पे हाथ रख के आशीर्वाद भी दिया। तो भारती ने आज भारती ये क्या सुन रहा हूं मैं? वो लड़की आंचल तुमसे आशीर्वाद लेने के लिए आई और तुमने उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। क्या ये सच है भारती? भारती तुम ठीक हो गई हो? भारती, भारती बोलो ना भारती। किसने कहा तुमसे? जी, किसने कहा तुमसे कि भारती ने उस लड़के को आशीर्वाद दिया? जी बड़े पापा, वो पापा कुछ कह रहे थे कि उन्होंने आंचल को ताई मम्मी से मिलवाया था। नशे में बकवास की होगी उसने। वो क्या समझता है? मैं नहीं जानता कि आधी रात के बाद उस कमरे में शराब पीता है वो। नहीं जानता मैं। जी बड़े पापा, लेकिन ऐसा सिर्फ पापा ने ही नहीं कहा। तो फिर? वो आंचल ने पूना जाकर सबसे यही कहा कि सिद्धार्थ भैया से शादी के लिए ताई मम्मी ने उसे आशीर्वाद दे दिया है। क्या? जी मम्मी का फोन आया था, उसने सबसे यही कहा है। मक्कार है वो। झूठ बोलना शायद उसके खून में है। हाँ, तुम्हें मिल गया आशीर्वाद जया के पिताजी का। जीत गई तुम। कम से कम उस बेचारी औरत के बारे में तो झूठ मत बोलो जिसने अपनी बेटी खो दी है, जो महीनों से बीमार है। हाथ पैर तो क्या, वो तो देख सुन भी नहीं सकती, कुछ समझ नहीं सकती। कुछ तो तरस खाओ उन पर। मामी जी, आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? जिस इंसान का जया जी के साथ जरा सा भी नाता है, उस इंसान के बारे में मैं झूठ बोलूंगी? मामा जी, आपको लगता है मैं जया जी की माँ के बारे में झूठ बोल रही हूँ? नहीं मामी जी, यकीन मानिए, मैं सच बोल रही हूँ, सच। सच मामी जी। आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है, सबसे खुशी का। आंचल, मैंने कहा ना बहुत हो गया। बस शोभा। बेटा, तुम्हें अब किसी को भी कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम पर पूरा यकीन है बेटा। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकती हो। आपके यकीन कर लेने से क्या होता है? मैं आंचल का मामा हूं, उसकी माँ का भाई। समझी शोभा? और मैं समझता हूं
कि इस मामले में हम जरूरत से ज्यादा बात कर चुके हैं, बहुत समय गवा चुके हैं। बस कीजिए। भाभी जी, भूषण जी ठीक तो कह रहे हैं। देखिए, हमारे घर में 3 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी मां उनसे छीन गई है। इन मासूमों को फिर से एक नई मां मिलने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि हम बड़ों की बहस की वजह से उन मासूमों को मां का प्यार कभी न मिले। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, इस शादी को हो जाने दीजिए। तो ये तय हुआ कि आंचल और सिद्धार्थ की शादी होगी। रात बहुत हो चुकी है। शादी की बाकी की तैयारियों के बारे में हम बाद में मिलकर बात करेंगे। हमें चलना चाहिए। आपने चुप रह के इस रिश्ते को रजामंदी दी है। ये आपको बहुत महंगी पड़ेगी शोभा जी। किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, और खास करके आंचल के लिए तो जरा भी नहीं। भूषण जी, चलिए अब सब मंगल ही होगा। जी हरिमन जी, सब ऊपर वाले की कृपा है। अरे माँ, जल्दी करो भाई, अब चलो भी। अरे सिद्धार्थ बेटे, लगता है तुम्हारी माँ को आंचल के साथ साथ तुम्हारा ससुराल भी भाग गया है। वो शायद यहीं सेटल होने का सोच रही है। चलना नहीं है? हाँ, चलना है। क्यों धीरज? बिल्कुल भाई, हम तो चल ही रहे थे, तुम रुकी थी वहां पे। तो चलिए। हाँ चलो। नमस्ते। अच्छा बेटा,
जल्दी मिलते हैं। क्या बात है चंचल बेटा, ऐसी क्यों खड़ी हो? ये चंचल को क्या हो गया? शायद अपनी बड़ी मम्मी से बात करने के लिए तरस रही है वो। चंचल जब भी उदास होती थी जीजी से बात करके अपनी उदासी दूर कर लेती थी वो, लेकिन अब तो। लेकिन वो उदास क्यों है? पता नहीं भाई साहब, बस सुबह से अपनी शादी का एल्बम 5 बार पलट पलट कर देख चुकी है। ससुराल की याद आ रही है उसे। लगता तो यही है भाई साहब। समझ में नहीं आ रहा वो लोग क्या जादू टोना करते हैं हमारी बेटियों पर। जया को भी यहाँ के ऐशो आराम से ज्यादा अपने ससुराल से लगाव था। देखिए ना, ये धीरज भी चंचल के साथ इतनी हैवानियत से पेश आता है, फिर भी चंचल उसे तलाक नहीं देना चाहती। नहीं नहीं, मैंने पहले ही कह दिया हमारे परिवार में तलाक वाला की कोई बात नहीं होगी। वैसे तो मैं भी चाहती हूँ कि धीरज और चंचल में सुलह हो जाए, पर चंचल है कि अपनी जिद पर अड़ी हुई है। जब तक धीरज फोन नहीं करता तब तक। धीरज फोन नहीं करेगा, आखिर वो सिद्धार्थ का भाई है। जैसे बेचारी जया को बुलाकर वो दूसरी शादी कर रहा है, वैसे ही धीरज भी सोच सकता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं बात करूंगा धीरज से। चंचल को उसके ससुराल जाना ही होगा। यस डॉक्टर, आपने बुलाया? हाँ, ये रिपोर्ट डॉक्टर नायक को दे देना। ओके सर। डॉक्टर नायर तो दिल्ली गए हुए सर। डॉक्टर नायर? मैंने कहा डॉक्टर नायक, NAYAK, नायक। बहरी हो क्या? सॉरी सर, अभी भेज देती हूँ। प्लीज 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 प्लीज। डॉक्टर सुदीप, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? यहाँ क्यों आई हैं? अरे भाई, दिल के डॉक्टर के पास दिल के इलाज के लिए ही तो आया जाता है ना। मैं बिना अपॉइंटमेंट के मरीजों को नहीं देखता। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं यहाँ अपने दिल के इलाज के लिए नहीं आई हूँ। मैं तो यहाँ आपको आपके दिल के इलाज की सलाह देने आई हूँ।
हाँ डॉक्टर, मैं जानती हूँ कि आपके दिल को कितनी बड़ी चोट पहुंची। क्या कुछ नहीं किया आपने उस आंचल के लिए? उसके मामा जी का इलाज किया, उसके घर वालों की मदद की, और तो और बुरे वक्त में उन्हें इतने सारे रुपए दिए। और बदले में आंचल ने क्या किया? सगाई का माहौल बना के सारी दुनिया के सामने आपकी बेइज्जती की। अरे सगाई तोड़ दी उसने। और अब वो मेरे बेटे सिद्धार्थ के साथ, सौतेले बेटे सिद्धार्थ के साथ शादी कर रही है। तो करने दो उसे शादी, मुझे क्या? और आप यहाँ आई क्यों हैं? मुझे शादी का इनविटेशन देने? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं इतनी निर्दयी नहीं हूँ कि आपके जले पे नमक छिड़कूंगी। मुझे कोई जख्म वखम नहीं है और आप यहाँ से प्लीज चली जाइए। अच्छा, अगर आपको आंचल और सिद्धार्थ के रिश्ते से कोई तकलीफ नहीं है तो कल देर रात तक आप आंचल के घर के बाहर क्या कर रहे थे? देखो बेटा, मैं तो सिर्फ ये कहने आई थी कि शादी की तारीख इसी महीने की निकल रही है। अगर कुछ करना है तो जितनी जल्दी हो सके कर लो, वक्त बहुत कम है, समझे? शादी की तारीख इसी महीने की निकल रही है। अगर कुछ करना है तो जितनी जल्दी हो सके कर लो, वक्त बहुत कम है।